दोस्तों नमस्कार। भारत में असंतोष पर देशद्रोह और यूएपीए का भयावह प्रभाव है। हमारे देश के अंदर जो सरकारें हैं, सरकारों द्वारा यूएपीए 124A को व्यापक रूप में उपयोग लिया गया है और आज भी बराबर उपयोग में लिया जा रहा है। तो दोस्तों आज हम 124A और यूएपीए पर ही बात करेंगे। यानी कि यूएपीए एक आतंक निरोधी कानून है जिसे असाधारण परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया था, जो अब वह नियमित हो गया है। यूएपीए बिना किसी चार्ज के 180 दिनों तक निरोध की अनुमति देता है। सिर्फ असंतुष्टों को चुप कराने का एक सुविधाजनक उपकरण बन गया है। यानी कि 1967 यूएपीए एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत हमारे देश की सरकार किसी भी व्यक्ति को 180 दिनों तक बंद रख सकती है बिना किसी चार्ज के। यानी कि आप यूएपीए चार्ज जब लग जाता है तो आप ये नहीं पूछ सकते उस व्यक्ति पर लगा क्या है और उसका चार्ज क्या है, और हम उसके लिए बेल के लिए भी अपील नहीं कर सकते। यूएपीए जो एक्ट है वह सरकार को कई तरीके की ऐसी ताकत प्रदान करता है जिससे वह किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी ठहरा सकते हैं। और 7 अक्टूबर को केरल के एक पत्रकार को हाथरस के रास्ते में गिरफ्तार किया गया था। ये सूचना भारत के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से मिली। यानी कि केरल का पत्रकार हाथरस में हुए कांड पीड़िता को न्याय दिलाने उसके साथ खड़े होने के लिए वह हाथरस आया था। हाथरस में ही रास्ते में उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। उन पर विभिन्न धाराओं सहित 124A यूएपीए दोनों एक्ट लगा दिए। क्या किसी भी पत्रकार को इस तरीके से बीच रास्ते में बंद करना और ऐसी धाराओं का उपयोग करना जो किसी को आतंकवादी ठहराती हो या राजद्रोही ठहराती हो, क्या ये धाराएं लगाना सही है? हाल ही में दिए गए यूएपीए के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है सरकार ने, लेकिन 2019 का एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है, अगर हम उस रिकॉर्ड को उठा करके देखें तो 124A में जो 16 मामले दर्ज हुए कुल, जो 2016 में जो दर्ज हुए थे उससे 2019 में यानी कि 100% प्लस है, 165%। यानी कि 2016 में जो 124A के जो मामले दर्ज हुए थे वह 2019 में दर्ज हुए 124A के मामलों में से 165% कम थे 2016। सीधा सीधा हम ऐसे समझे। और यूएपीए के जो मामले थे 2019 में वह 2016 से 35% अब हो गए। यानी कि 2016 में जो मुकदमे थे वे 2019 में 35% ज़्यादा हो गए। उनके आंकड़े अगर हम देखें तो यूएपीए के कुल जो मामले हैं 2019 में वह 1226 हैं और 124A के जो टोटल मामले थे 2019 में वे 16 हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा ये है। और 124A जो है वह हमारे भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता की आज़ादी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। यानी कि अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर अतिक्रमण है 124 से।
जो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन सरकार इसको अपने लिए एक मजबूत हथियार के रूप में उपयोग करती है। हालांकि में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ मामले में कहा था कि राजद्रोह का अपराध तब तक नहीं बनता जब तक कि आरोपी व्यक्ति लोगों को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाता है या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देता है। आवश्यकता या अनिच्छा शक्ति से इसे अनदेखा करें। लोगों पर स्कूली नाटक मंचन करने का आरोप में देशद्रोह का आरोप लगाया गया था, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की खूब अच्छी खासी आलोचना भी हुई थी और बाद में इस मुकदमे को वापस लिया गया था। यानी कि जो केदारनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक 124A का मामला नहीं बनता तब तक कि लोगों द्वारा कानून द्वारा स्थापित सरकार खिलाफ हिंसा के लिए उकसाता है या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के आधार पर पुलिस को उसकी जानकारी नहीं, तब तक 124A का मामला बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इसे हथियार के रूप में उपयोग करती ही रही है और करती ही रहेगी। अभी तक हमारी सरकार की ओर से ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है कि हम इसको कम करने या इसको हटाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि में पूर्व चुनाव 2019 में हमारे देश के एक राजनीतिक दल के नेता माननीय श्री राहुल गांधी द्वारा मैनिफेस्टो में कहा गया था कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 124A को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। लेकिन वर्तमान सरकार के अंदर या वर्तमान सरकार से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। 124A और UAPA असंतुष्ट लोगों को चुप कराने का, यानी कि जो लोग सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं या वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या वे आंदोलनरत हैं, ऐसे लोगों को 180 दिनों तक चुप कराने का UAPA अपने आप में बहुत बड़ा हथियार है और सरकार हमेशा से इसको यूज़ लेती रही है और यूज़ दे भी रही है। UAPA आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा स्पष्ट है, यानी कि UAPA एक्ट 1967 में, बाद में इसमें संशोधन हुआ है 2019 के अंदर, लेकिन इसमें आतंकवादी साबित करने की जो परिभाषा है वह स्पष्ट नहीं है, वह अस्पष्ट है। और विपक्ष के लोगों ने कहा भी था, उस समय हंगामा भी खूब हुआ था, लेकिन सरकार ने इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा ही, इसलिए इसकी परिभाषा अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है कि कौन आतंकवादी है और किससे आतंकवादी ठहराया जा सकता है। 2019 UAPA सरकार को बिना जांच के किसी को भी आतंकवादी व्यक्ति को सूचित करने की जानकारी देती है। यानी कि UAPA 2019 में सरकार को यह ताकत मिली हुई है, वह किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में सूचित कर सकती है, यानी किसी पर भी UAPA लगा सकती है। और UAPA अपने आप में लगाए जाना एक जो लगाया जाता है वह आतंकवादी के रूप में ही लगाया जाता है। और 2019 में UAPA के 9% मामले में बिना सबूत के बंद हुए थे। यानी 2019 में UAPA के जो मामले हैं वे 9% क्लॉज, यानी कि उन केसों में सरकार किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा सबूत नहीं पेश कर पाई जिससे ऐसा लगे कि आरोपी पर राजद्रोह लगा है वह सही है। और 11% UAPA जो पिछले मामले चल रहे थे वह भी 2019 में बंद हो गए। यानी कि 9% तो 2019 में जो रजिस्टर्ड हुए वो बंद हुए और 11% वह मुकदमे जो पिछले चले आ रहे हैं वह भी बंद हुए 2019 के अंदर। हालांकि में 124A में जो सरकार के द्वारा 2019 में आरोप पत्र जो दाखिल किए गए हैं वह मात्र कुल आरोपों के 17% है। यानी कि
100 लोगों में से सिर्फ 17 लोगों के खिलाफ ही सरकार 124 में, यानी कि सरकार की जो जांच एजेंसी है, पुलिस हो या सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, एनआई हो, वह मात्र 17% लोगों के खिलाफ ही चालान पेश कर रहे थे और यूएपीए में मात्र 9% लोगों के खिलाफ ही चालान पेश कर रहे हैं। हालांकि में अगर हम सजा का आंकड़ा देखें 2019 का, तो 124 का मात्र 3.3% है। मतलब कुल मुकदमा जो दर्ज हैं उनके अंदर जो सज़ा लोगों को हुई है मात्र 3.3% है और यूएपीए में 29.2% है। ये सज़ा का आंकड़ा है। हालांकि में 124 से यूएपीए में आरोपी को वही यह, लेकिन यह स्वयं में एक सज़ा है। 124A और यूएपीए में हालांकि में आरोपी बरी हो जाता है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, जो 180 डेज का बंद करने का जो सिस्टम है, वह अपने आप में एक सज़ा है। और सज़ा तो बाद की बात है, क्या होता है या क्या नहीं होता है, लेकिन यूएपीए और 124A का चार्ज लगना ही अपने आप में एक सज़ा है। और इसमें गिरफ्तार आदमी लंबा समय जेल में बिताता है, यानी कि 180 दिन के लिए तो सीधा सीधा है ही, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो इसकी हिरासत अवधि को 30 दिन तक और बढ़ा सकती है। 124A में न्यायाधीश जमानत देने में अनिच्छुक होता है, क्योंकि यूएपीए किसी भी अभियुक्ति को जमानत देने से रोकता है, बशर्ते जब तक कि उसकी न्यायाधीश के पास उचित आधार ना हो कि अभियुक्त दोषी है। क्योंकि यूएपीए अपने आप में एक ऐसा एक्ट है जो किसी भी आरोपी को न्यायाधीश के लिए जमानत देने से रोकता है। लेकिन हालांकि जमानत भी मिलती है इसमें, लेकिन जमानत कब? जब न्यायाधीश के पास ऐसा उचित आधार हो, ठोस मजबूत, कि आरोपी निर्दोषी है। लेकिन ऐसा कर पाना शायद ही आरोपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। और 124A और यूएपीए ऐसे कानून हैं जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूपेण खराब कर सकते हैं। और इन आरोपों में अगर कोई व्यक्ति बंद हो जाता है या सरकार उसके ऊपर आरोप लगाती है, तो उसका आधा जीवन तो आप खत्म ही मान के चलिए, क्योंकि उस व्यक्ति पर इतनी धाराएं लाद दी जाती हैं, इतने मतलब मुकदमे लाद दिए जाते हैं कि वह आदमी अपने जीवन में आगे कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और हमारे नज़रिए में 124A यूएपीए 1967 जो हाल ही 2019 में संशोधन किया है, इसमें वह बिल्कुल निकृष्ट कानून है। 124 से हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। और यूएपीए भारत के किसी भी नागरिक को आतंकवादी बनाने की सरकार को ताकत देता है। हालांकि में ये हमें और आपको सोचने की बात है, क्या इन चीज़ों में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति इसमें प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, या आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। प्रोटेस्ट इंसान तब करता है जब उसके अंदर असंतोष की भावना होती है, यानी कि सरकार द्वारा उस व्यक्ति को संतुष्ट कराया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर असंतोष है तो सरकार उसे संतुष्ट कर सकती है। आप आज ही कई मुकदमों में देख लीजिए
जैसे कि हमारे यहाँ सपोटरा तहसील के अंदर, राजस्थान स्टेट के सपोटरा तहसील के अंदर जो पुजारी जी के साथ जो कांड हुआ था, तो उसमें सरकार द्वारा जो प्रोटेस्ट करने वाले थे या फिर पीड़िता के परिवार वाले थे, उनको सरकार ने संतुष्ट किया। उनके अंदर असंतोष की कोई जगह नहीं रह गई। अगर उनके अंदर असंतोष की जगह होती तो शायद वह प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते अपने, लेकिन उनके लिए संतुष्ट सरकार द्वारा किया गया, उनको वह असंतुष्ट नहीं रही। तो वर्तमान सरकार को, अगर हर व्यक्ति को, हर संगठन को अगर वर्तमान सरकार संतुष्ट करे तो शायद लोगों में असंतोष की भावना नहीं बढ़ेगी, और असंतोष की भावना अगर नहीं बढ़ेगी तो ये आरोप भी नहीं करेंगे। ये काम सरकार के हाथ में है, न किसी आम व्यक्ति का। तो दोस्तों, अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।